हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाई एप्पल बेर पर। दोस्तों, इस बेर के पौधे की कटिंग करने का सही समय कौन सा होता है, इसकी कटिंग किस प्रकार की जाती है और कटिंग इसकी कितनी ऊंचाई से करनी चाहिए, वो सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ये देखो दोस्तों, हमारे थाई एप्पल बेर के पौधे की कटिंग की हुई है। देखो, हमने इस प्रकार से इनकी कटिंग कर रखी है और 4 से 5 इंच का हमने गैप दे रखा है इनको। आप भी कटिंग करो तो 4 से 5 इंच ऊपर से ही करना चाहिए, जिससे इनकी नई फुटान होने के लिए इनको बराबर जगह मिल सके। ये देखो दोस्तों, हर पौधे को 4 से 5 इंच का गैप दे रखा है हमने। इससे क्या होता है कि इनको फुटान करने के लिए सही जगह मिल जाती है पौधे को। ये हमारी पिछली साल की कटिंग है और उस कटिंग के हमने 4 से 5 इंच का गैप देकर फिर कटिंग की है इस बार भी। और हमेशा ग्राफ्टिंग के ऊपर से ही कटिंग करनी है। आपको ग्राफ्टेड पौधे की ग्राफ्टिंग के नीचे से कभी भी कटिंग नहीं करनी है। आप देख पा रहे होंगे, नई फुटान स्टार्ट हो चुकी है। और दिखाता हूँ दोस्तों, मैं हमारे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं हमने, जिनकी कटिंग हमने सही समय पर की थी। दोस्तों, आप भी एक प्रमुख चीज़ है उसका ध्यान रखना चाहिए बेर की कटिंग करते वक्त। इसकी ये छाल है ना, ये नहीं छिलनी चाहिए। कटिंग को सही तरीके से करना चाहिए। देखो, आप बिल्कुल साफ तरीके से कटिंग कर रखी है, तो इस प्रकार से कटिंग करना चाहिए। इसकी छाल को नहीं छीलना चाहिए, क्योंकि उसमें फंगस लगने का डर होता है। अब देखो, आप 4 से 5 इंच की जगह दी है, तो इस प्रकार से पौधा नई फुटान ले लेता है। अब दोस्तों, बात रह गई कि कटिंग करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कटिंग करने के बाद एक आप इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए, क्योंकि जहाँ पर आपने कट लगाया है उन कच्चे घावों के ऊपर फंगस लगने का डर होता है। इसलिए इनके ऊपर जैसे आप कटिंग करो तो एक फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे कि इनके घावों के ऊपर जो भी घाव हो उन पर फंगस ना लगे। देखो, सारे पौधों को हमने 4 से 5 इंच ऊपर से काट रखा है। अब दोस्तों देखो, ये पौधा दिखाता हूँ मैं। हमने इसकी कटिंग 4 से 5 इंच ऊपर से की है, लेकिन इसके फिर भी नीचे से ये फूट के आ रहा है ना। ये नई फुट नीचे से फुटान हो रखी है ना, ये देसी पौधे की फुटान होती है जो ग्राफ्टिंग के नीचे से फूट के आ रहा है। इसको हटा देना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से हटा देना चाहिए। जो नीचे से ग्राफ्टिंग के नीचे से फुटान होकर आती है, उसको हटा देना चाहिए दोस्तों, उसको नहीं रखना चाहिए। अब रही बात दोस्तों इसकी कटिंग करने का सही समय कौन सा होता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि फरवरी मार्च में सभी पौधों की काट छांट होती है, क्योंकि उस समय सदाबहार पौधे अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं और डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। जिस समय सबसे अच्छा कटिंग का समय होता है वो सभी पौधों का होता है। लेकिन बील पत्र और थाई एप्पल बेर है या किसी प्रकार का बेर का पौधा है, इसकी कटिंग करने का सही समय जनवरी फरवरी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के तो जनवरी फरवरी में बेर के ऊपर फल लगे हो रहते हैं। तो आप लगे हुए फलों पर कैसे कटिंग कर सकते हो भाई? जब फल लगा हुआ है आपको, तो उसको काटोगे थोड़ी आप। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस समय, चलो आपके फलों की तुड़ाई भी होगी, आपने जल्दी तुड़ाई कर ली और आप उस समय कटिंग करोगे। अब आपने जैसे मार्च में कटिंग कर दिया, आपने शुरुआत में या फरवरी लास्ट में कटिंग कर दिया, अब मई अप्रैल के अंदर बारिश स्टार्ट हो गई और कोई तूफ़ानी बारिश आ गई या कोई मानसूनी या पश्चिमी विक्षोभ द्वारा बारिश स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही पौधे को पानी मिलेगा और बारिश स्टार्ट हो गई ना, तो आपका पौधा आपने फरवरी में कटिंग की है,
तो मार्च आते आते वो पौधा 3-4 फीट का हो जाएगा। भाई 2 महीने का टाइम मिल गया ना। अब 3-4 फीट के पौधे के ऊपर जैसे ही पानी मिलेगा तो उसके ऊपर फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब फूल आना स्टार्ट हो जाएगा तो वो तो जून जुलाई तक फल भी बन जाएगा। अब वो गलत टाइम में फल बन गया तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। और बेर में एक बात और है कि जिस शाखा पर एक बार फल और फूल आ गया ना, उसके ऊपर दोबारा फल और फूल बहुत कम आते हैं, तो फिर आपका तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेर की कटिंग करने का सही समय मैं आपको बताता हूँ। आप इसको 25 मार्च से 25 मई के बीच में कभी भी कटिंग कर सकते हो। आपको 2 महीने का टाइम है। जब ये अपनी पत्तियाँ गिराकर डोरमेंट स्टेज में या शुष्क अवस्था में चला जाए, उस समय इसकी कटिंग करना चाहिए। और इसका बेस्ट कटिंग करने का सही समय ये आपको एक ही तारीख में देखना हो तो 20 अप्रैल को आपको इसको कटिंग करनी चाहिए। हमने इसकी कटिंग 10 अप्रैल के आसपास की थी और आज देख रहे होंगे इसमें नई फुटान आ चुकी है। ये देखो, ये छोटी छोटी नई फुटान होना स्टार्ट शुरू कर दिया। हर पौधे के ऊपर नई फुटान होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इस समय फुटान करेंगे, चाहे से बारिश आए तो भी इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे पौधे के ऊपर। ये देखो, हर पौधे पे नई फुटान होना स्टार्ट हो गई है। ये देखो किस प्रकार से नई फुटान होना स्टार्ट हो गई है। और पौधे को अगर ये आपको अधिक संख्या के अंदर बेर और फल चाहिए आपको बेर के पौधे पर, तो दोस्तों पौधे को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं कि पौधे को न्यूट्रिएंट तो देते हैं नहीं, और ऐसे पौधा लगा दिया और उससे बेर लेते रहते हैं। अब उसमें 1 या 2 बार तो आप फल ले लोगे, लेकिन तीसरी बार आपके जब आप फल लोगे ना तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल ही गिर जाएगा। अब आप बोलते हो कि पौधे के फूल झड़ते हैं, फल नहीं बन पाते हैं, फल गिर जाते हैं। वो यही कारण है कि आप पौधे को मतलब फूल आने से पहले आपने कितनी मात्रा में इसको न्यूट्रिएंट दिया था। तो दोस्तों इसके ऊपर आप एक तो 19-19 और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और वो महीने में एक बार कर देना चाहिए आपको, ज़रूर हर बार करना चाहिए, हर महीने में करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, महीने में एक बार तो ज़रूर करो आप, जिससे आपके पौधे को प्रॉपर मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट मिलते रहे और पौधा हेल्दी होगा ना, तभी पौधे में फल और फूल डटेंगे। अब फूल जड़ेंगे फिर फल बन जाएगा तो गलती से फल जड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो सारी प्रॉब्लम यही है कि आप सही समय पर इसको न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं देते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पौधे में, बेर में, तो कृपया कमेंट कर ज़रूर बताना। हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो उनको भी सही जानकारी मिले और किसी भी किसान भाई का गलत जानकारी के अभाव में नुकसान ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको एक नई जानकारी लेकर।